नमस्कार। पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ की सोरघाटी की प्रसिद्ध 22 गांवों की चैतौल की तैयारियां शुरू हो गई। आगामी 5 व 6 अप्रैल को चैतौल का आयोजन होगा। चैतौल की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन कर रूपरेखा तैयार करने के साथ ही सभी से चैतौल यात्रा को सफल बनाने में सहयोग की अपील की गई। बैठक में अजय महर, कुलदीप महर, हेमंत महर, मनीष भट्ट, गिरीश भट्ट, जगदीश भट्ट, मयूख भट्ट सहित कई लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि चैतौल पर्व में शिव के रूप में माने जाने वाले देवल समेत बाबा के प्रतीक के रूप में तैयार छात को 22 गांव में घुमाया जाता है। देवल समेत बाबा चैत्र माह में सोरघाटी के 22 गांव में अपनी बहनों को बिठौली देने आते हैं। इस दौरान गांव में बाबा देवल समेत की पूजा अर्चना की जाती है। पिथौरागढ़ के जिला पुस्तकालय में कर्मियों की कमी के चलते प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं सहित अन्य अध्ययन करने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुस्तकालय में शिक्षा विभाग द्वारा तैनात किए गए कर्मियों को पूर्व में जारी आदेश के अनुसार अपने मूल स्थान वापसी के कारण पुस्तकालय में कर्मियों की कमी के चलते यह समस्या खड़ी हो गई है, जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को पुस्तकालय के खुलने का इंतजार करने के साथ ही परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। समस्या के शीघ्र समाधान को लेकर आज युवाओं ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में दर्जनों युवा शामिल थे। पिथौरागढ़ के देवलथल में आरएसएस का कनाली छिना खंड का पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के जिला प्रचारक नीतीश ने कहा कि संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में हिंदू समाज के स्वाभिमान को जगाने को लेकर जो संकल्प लिया था वह फलीभूत हो रहा है। कहा कि यह संघ तपस्वी व देशभक्त लोगों का संगठन है। इस संगठन का सदस्य बनने के बाद गणवेश और आचरण को लेकर अनुशासित रहना बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर खंड संचालक दिनेश, नरेश, मथुरा चौसाली, महिमान कन्याल सहित कई स्वयंसेवक उपस्थित थे। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महर महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय को भारतीय हिंदी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य चुने जाने पर यहां खुशी की लहर है। डॉक्टर उपाध्याय को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य चुने जाने पर एसएस जीना विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर CD सूडा सहित कई प्राध्यापकों और अन्य लोगों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गौरतलब है कि डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय बीते 15 वर्षों से पठन पाठन और विभिन्न हिंदी सेवी संस्थानों से जुड़ी हैं। उनकी 15 से अधिक पुस्तकें और 70 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित होने के साथ ही वे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ के BRC में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कक्षा के संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण 5वें दिन भी जारी रहा। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों द्वारा कार्यकर्तियों को खेल विधि द्वारा भावगीत, प्राथमिक विद्यालय बीण, बाल विकास परियोजना कार्यालय, संग्रहालय का भ्रमण कराया गया और महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल वाटिका कार्यक्रम, पढ़े भारत बड़े भारत, स्कूल चलो अभियान आदि विषयों पर जागरूकता रैली निकाली गई। प्रशिक्षण में विभिन्न विषयों पर समूह चर्चा व प्रस्तुतिकरण के साथ जानकारियां दी गई। नोडल अधिकारी गणेश सिंह जाला द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ ही समीक्षा की गई। प्रशिक्षण के दौरान BRC समन्वयक नवल पंत द्वारा भी आवश्यक जानकारियां दी गई। मास्टर ट्रेनर दीपा पांडे ने बताया कि प्रशिक्षण में 47 कार्यकर्तियां प्रतिभाग कर रही हैं। इस अवसर पर KRP के रूप में पूनम सिंह, मास्टर ट्रेनर दीपा वर्मा व वैशाली मौजूद थे। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन हादसों की दुखद खबर सामने आ रही है। आज पिथौरागढ़ के थल मोटर मार्ग में लेक घाटी के निकट एक टिप्पर के गहरी खाई में गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई और टिप्पर के परखच्चे उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार आज प्रातः 11 बजे के लगभग पिथौरागढ़ से मुआनी की ओर जा रहा एक टिप्पर संख्या UK 05 CA 0398 लेक घाटी के निकट अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें सवार चालक गोपाल राम पुत्र नैन राम निवासी वड्डा की मौके पर ही मौत हो गई। लेक घाटी में जिस स्थान से टिप्पर अनियंत्रित होकर खाई की ओर गया उस स्थान पर अस्थायी दुकान उसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई और 2 व्यक्ति प्रवीण सिंह और पंकज भट्ट घायल हो गए। घायल प्रवीण को जिला चिकित्सालय और पंकज को मुआनी अस्पताल 108 के माध्यम से उपचार के लिए भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही थल थानाध्यक्ष योगेश कुमार,
पुलिस व एसडीआरएफ की टीम के साथ स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से गहरी खाई में उतरकर घंटों की मशक्कतों के बाद मृतक का शव निकाला गया। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेस्क्यू कार्य में पुलिस, एसडीआरएफ के जवानों सहित स्थानीय निवासी सूरज पंत, मनोज कापड़ी, सुरेश भट्ट, संतोष सिंह, हरीश, सचिन सहित अन्य लोग शामिल थे। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुनें। धन्यवाद।